दोस्तों, कल मैं कमेंट पढ़ रहा था तो एक बहन का कमेंट मैंने देखा। उसमें लिखा था उन्होंने कि भाई ये बताइए कि वो कौन सी दो जगह हैं कि हमें खारिश होती है। कई लोग कहते हैं कि फलां जगह खारिश हो तो दौलत बरसती है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि बिल्कुल ऐसा है। इस बार मैं वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन मैंने सोचा छोड़ें क्या। लेकिन फिर जब मैं और आगे कमेंट देखता गया 3-4 कमेंट और आए मुख्तलिफ वीडियोस में। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वजीफा आपको बताऊं कि जब आपको उस फलां फलां जो वो जगह मैं भी आपको बताता हूं कि वहां पर अगर खारिश हो तो दौलत बरसती है, छमाछम बरसती है, सावन भादों की तरह बरसती है। लेकिन अगर उस वक्त एक आयत पढ़ ली जाए जो एक आम आयत है, हर शख्स को आती है, तो दोस्तों फिर दौलत फिर थमने का नाम नहीं लेगी। ये मैं गारंटी देता हूं। मैं वीडियो का आगाज करता हूं, जो पूरी वीडियो देखेगा उसको खास इस अमल की मैं इजाजत दे दूंगा। खारिश तो देखें, अगर ये अमल ना भी करो तो उस जगह पर दो जगह जिस्म की ऐसी हैं कि अगर इंसान, मेरा अपना तजर्बा है, ये नहीं कि मैं सुनी सुनाई बातें बता रहा हूं, मेरा अपना तजर्बा है कि इंसान की जिस्म पर दो जगह ऐसी हैं कि अगर वहां पर उसको खारिश महसूस हो तो कुदरती कुदरती अल्लाह पाक उसको ऐसा सबब लगाना होता है। देखें, एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला जब आपको खुशियां दे ना तो आप हंसें, खूब हंसें। अब मैं ये, मेरे कहने का मतलब नहीं कि इंसान पागलों की तरह हंसना शुरू हो जाए, ऐसी बात नहीं। खुशी का इजहार करें, खूब खुश हो जाएं, अल्लाह ताला की नेमतों की चर्चा करें। लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश आ जाए, कोई गम आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो फिर उस पर रोएं नहीं, गम का इजहार नहीं करें, सब्र करें। ऐसा बंदा जो सब्र करता है, मैं जो कहना चाहता हूं ना, वो दो जगहों पर अगर खारिश हो तो आपको दौलत मिलती है। खारिश भी फिर उसी को ही होती है जिसे अल्लाह ने देना होता है, ये बातें नहीं है। और उसके लिए यही है कि जब अल्लाह आपको नेमतें दे ना तो उसकी खूब चर्चा करो, हंसो, खुशी का इजहार करो। लेकिन अगर कोई गम, परेशानी, दुख, तकलीफ आ जाए ना, उस पर फिर सब्र रखो। क्यों? अगर उस पर रोओगे, उस पर वावेला करोगे तो फिर आपका वो जो गम है या जो तकलीफ है वो कम नहीं होगी और ज्यादा हो जाएगी। तो एक बात याद रखिए कि जो नसीब में अल्लाह ताला ने लिख दिया है वो आपको मिलना ही मिलना है। एक मैं आपको गुर बताने लगा हूं कि जो भी अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिख दिया है वो आपको मिलना ही मिलना है। कभी लेट मिलता है, कभी जल्दी मिल जाता है। लेकिन वजीफा एक ऐसी चीज है जिससे अल्लाह ताला उसमें आपको बेहतरियां और जल्दी अनायत फरमा देते हैं। अब मिसाल के तौर पर आंख फड़के, तो इसका भी बड़ा मतलब है, मैं इसका बड़ा मतलब है कि मैं इसका इल्म हासिल किया हुआ है मैंने कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से फड़कने पर क्या क्या असरात होते हैं। तो इसी तरह ना कि किस जगह पर इंसान के जिस्म में खारिश हो तो दौलत की बारिश हो जाएगी, और चे जाए कि उस पर एक आयत का मैं आपको वजीफा भी बता दूं तो फिर तो आपके दौलत से घर के बर्तन भरे जाएंगे, दौलत से आपका घर का चप्पा चप्पा, कोना कोना भरा जाएगा। वो आयत क्या है और वो क्यों है? कहने का मतलब ये था कि नसीब में जो लिख दिया जाए वो मिलता है। ठीक है, देर हो जाए, लेट हो जाए, सवेर हो जाए, जल्दी मिले, लेकिन वो उसी को मिलता है जो सब्र करता है। कहने का सारा मतलब, जो आखिरी नतीजा यही है कि जो सब्र करता है गमों पर और खुशी का इजहार करता है अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों पर। लेकिन ज्यादातर इंसान पता क्या करते हैं? वो करते हैं कि एक इंसान जो है वो गलती का पुतला है ना, ये मानते हो? एक इंसान में 1000 गलतियां होती हैं लेकिन वो फिर भी अपने आप से मोहब्बत करता है। इंसान की सबसे बड़ी मार पता है क्या है? वो अपनी 1000 गलतियों पर अपने आप से तो मोहब्बत करता है, लेकिन अगर किसी में वो एक गलती भी देखता है तो उससे नफरत करता है। क्यों? इंसान उसी वक्त अशरफुल मखलूकात होगा। या तो दूसरों को माफ करना सीख जाओ या फिर खुद गलतियां मत करो। ठीक है, और जब ये अमाल बंदा करने शुरू कर देता है तो अल्लाह ताला उस पर दौलत और रिज़्क के दरवाजे खोलने की तरफ जाना शुरू हो जाती है, अल्लाह ताला की मशीयत। और फिर उसके असबाब ज़ाहिर होते हैं। जैसे हम ख्वाब देखते हैं, कोई ना कोई वाकया हमारी जिंदगी में होना होता है, इसी तरह खारिश
फलां जिस्म के हिस्से पर हो जाए तो आपको दौलत मिलेगी, रिज़्क मिलेगा। तो खारिश भी अल्लाह ताला उसी को ही करवाएंगे जिसको ये दौलत मिलनी होगी। तो मैं आपको अब वजीफा भी बताता हूं, और वो 2 जगह इंसान की कौन सी हैं जिस पर खारिश हो तो अल्लाह ताला उस पर दौलत की बारिश नाज़िल फरमा देते हैं। मेरा जाती तजर्बा है, लेकिन अगर वो मेरे बताया गया तरीके पर एक आयत कुरान पाक की उस वक्त पढ़ ले जो कि 2 सेकंड की है, 2 सेकंड, 2 मिनट, 2 घंटे नहीं, 2 सेकंड। मैं आपको बताता हूं वजीफा। इससे पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, आपको वजीफे की इजाजत हो जाएगी। 1 कमेंट लाजमी करें, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। एक बात पक्की मेरे आप अपने पल्ले में बांध लें कि जब आपको आपके बाएं दाएं हाथ पर, बाएं नहीं, वैसे लोग कहते हैं ना दाएं हाथ पर नहीं, बाएं हाथ पर जब खारिश होती है ना बाएं हाथ पर, आय हाय हाय, ये मेरा तजर्बा है, तो समझ जाओ आपको दौलत और रिज़्क आप पर बरसने वाला है। उस वक्त एक आयत पढ़ लिया कीजिए। और जब आपके सर के ये पीछे, ये देख लें, ये आपके सर के पीछे जब इस तरह बंदा खारिश करता है, बस ये 2 जगहों पर, एक तो आपका खब्बा हाथ, खब्बा समझ पंजाबी में मैं कह गया हूं, जो आपका बायां हाथ है, बायां हाथ, समझ जाए। ये अब कैमरे की वजह से आप अगर गलत समझ रहे हैं तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मोबाइल का कैमरा उल्टा भी कई बार दिखाता है, तो आप बेफिक्र हो जाएं। आपका जो बायां हाथ है, एक होता है ना सज्जा हाथ, दायां हाथ, एक होता है खब्बा हाथ, बायां हाथ। पंजाबी में इसलिए कह दिया कि चलो कुछ लोग अगर नहीं समझ पा रहे तो समझ जाए। अगर आपको आपके बाएं हाथ पर, अब ये हाथ अगर आपको दाएं भी नजर आ रहा है तो फिक्र ना कीजिएगा, खारिश होती है, एक आयत पढ़ें। अगर आपको सर के इस पीछे हिस्से में खारिश होती है तो वही आयत पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आप पर दौलत रिज़्क की बारिश हो जाएगी। ये मेरा जाती तजर्बा है, और अगर कोई इससे इख्तिलाफ करना चाहे तो वह आजाद है। मैं अपना तजर्बा आपको बयान कर रहा हूं, ज़ाहिर है जो मेरे साथ बीती हो वही होती है। मैंने कई बार देखा है कि मुझे इन जगहों पर बाएं हाथ पर खारिश हुई, लाखों रुपए मुझे मिले। सर के पिछले हिस्से पर मुझे खारिश हुई, लाखों रुपए मिले। अमल क्या है, जब भी आपको इन 2 जगहों पर खारिश हो, एक आयत है कुरान पाक की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस जब कोई बंदा दुनिया से फौत हो जाता है तो हम ये पढ़ते हैं, जब कोई नुकसान हो जाए फिर भी कई हदीस के मफहूम के मुताबिक तलकीन है कि पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस वक्त जब आपको खारिश हो रही है बाएं हाथ पर, दाएं नहीं, ज्यादा मशहूर ये है कि दाएं हाथ पर खारिश हो तो पैसा आता है, नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, सबसे बड़ी गलतफहमी है। जब आपको बाएं हाथ, खब्बे हाथ पर खारिश होती है और सर की इस जगह पीछे जब हम कई बार खारिश करते हैं, आपको पता होगा, उस वक्त कह लिया करें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 3 बार कहा करें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, फिर आपके माल दौलत पर मोहर लग जाएगी, और ऐसी मोहर लगेगी कि इंशाल्लाह कोई मिटा नहीं सकेगा। मेरा तजर्बा है। अब पता नहीं कि कोई कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसकी अपनी मर्जी है। जो यकीन करेगा उसी को इसका फायदा मिलेगा, जो नहीं यकीन करेगा फिर उसकी अपनी मर्जी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी फायदा हो। ठीक है, 1 कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जो दुआओं का कहते हैं अल्लाह पाक उन पर सदा अपनी मेहरबानियों, करम नवाजियों की बारिश रखे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।